हमारे साथ योगेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि इस वक्त जो ये हालात बदले हैं, जो फिनलैंड योगेश जी जब शामिल हो रहा है नेटो में और फिनलैंड की सीमा सीधे तौर पर लगती है रूस के साथ, अब यहां पर पहुंच जाएंगे नेटो के तमाम हथियार, यानी बिल्कुल रूस के दरवाजे पर नेटो के हथियार पहुंच जाएंगे। रूस के लिए जाहिर सी बात है ये एक रेड लाइन की तरह होगा। क्या हो सकता है अगला कदम रूस का? भाई देखिए, रूस जो है इस बात से कि वो शुरू से ही जो है ये लड़ाई, रूस का जो व्यू है वो इस पर थी कि भाई नेटो की बाउंड्री जो है वो रशिया के पास ना आने पाए। अब ये बिल्कुल उसके उल्टा हो गया है, तो रशिया इस पर नाराज होगा और ये देखेगा कि रूस में खास तौर से नेटो कोई अपने हथियार तो डिप्लॉय नहीं करता। अगर वो नेटो अपने हथियार डिप्लॉय करता है तो उसके फिर रिएक्शन में रूस जो है अपने हथियार जो है वो फिनलैंड की सीमा पर डिप्लॉय कर सकता है। जी, लेकिन योगेश जी, मैं चाहूंगी आप टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों को ये आसानी से समझाएं, क्योंकि बड़ी खबर ये है कि अब फिनलैंड 31वां नेटो सदस्य बन गया है। नेटो सदस्य बनने का अर्थ क्या है, एक देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये फैसला? क्योंकि यहां पर जिस तरीके से लगातार चर्चा फिनलैंड को लेकर होती आई थी, युद्ध शुरू होने के बाद उसने उसमें जिस तरीके से तेजी हासिल की है, अब आखिरकार सफलता मिल रही है नेटो का सदस्य बनना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए योगेश सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, मैं जल्द आपके पास लौटती हूँ इस बारे में और चर्चा करने के लिए, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख करना होगा, जहां जंग के बीच नेटो प्रमुख जेन्स स्टोल्टनबर्ग की तरफ से इसको लेकर एक बड़ा बयान आया है, क्योंकि यूक्रेन को समर्थन के लिए मल्टी ईयर प्रोग्राम बनाने की भी बड़ी बात कही जा रही है। हालांकि सैन्य आपूर्ति के लिए मल्टी ईयर प्रोग्राम बनाने को लेकर यह बड़ा फैसला, और नेटो ने यूक्रेन को करीब 65 बिलियन यूरो के हथियार भी दिए हैं, ये बड़ा बयान दिया गया है। और वहीं नेटो चीफ स्टोल्टनबर्ग की रूस को बड़ी वार्निंग, बड़ी चेतावनी सामने आई है। हम परमाणु हमले की धमकी से डरने वाले नहीं हैं, यह कहा गया है नेटो की तरफ से। नेटो देश यूक्रेन को समर्थन करते रहेंगे, यानी यूक्रेन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराते नजर आ रहे हैं नेटो चीफ। और इसी के साथ ही फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद जो लगातार जानकारियां सामने आ रही है स्टोल्टनबर्ग के इस बयान को लेकर, वो ये कि वो खुश हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे फैसले को लेकर, फिनलैंड के नेटो में शामिल होने को लेकर, बॉर्डर एरिया का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा रूस के साथ, हमारी जमीनी सीमाएं दोगुनी हो जाएगी, जो नेटो को और मजबूती देगी। नेटो महासचिव का ये बड़ा बयान। और सीधे चल देते हैं, एक बार फिर से योगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, अभी जो सुरभि सवाल कर रही थी वो बहुत मौजूद है ऐसे वक्त में जब हम बात कर रहे हैं कि नेटो वो शक्ति बना हुआ है यूक्रेन के लिए जो रूस को लगातार चुनौती दे रहा है। ऐसे में फिनलैंड का नेटो का सदस्य बनना क्या मायने है इसके? भाई देखिए, इसके मायने ये है कि अगर रूस जो है वो फिनलैंड पर या नेटो के किसी और मेंबर पर अटैक करता है, तो वो जो है अटैक पूरे नेटो पर माना जाएगा और उसका जवाब जो है सारे नेटो मुल्क मिलकर अमेरिका सहित वो देंगे। तो एक किस्म से जैसे कहते हैं कि ये सिक्योरिटी कवर जो है फिनलैंड को मिल गया है, और फिनलैंड के बाद जो और सीमावर्ती मुल्क है जो नेटो के मेंबर नहीं थे अभी तक, उसको भी वो एनकरेज करेगा ये मूव कि भाई वो भी जो है इस तरह की नेटो की मेंबरशिप ले। तो नेटो का अलायंस इससे और मजबूत होगा बजाय कि कमजोर होने के जो नहीं योगेश जी, लेकिन सवाल तो यह भी है ना, रूस अब दुनिया के सामने क्या बताएगा? यूक्रेन नेटो में शामिल हो सकता है सिर्फ इस बुनियाद पर उसने यूक्रेन के खिलाफ इतनी बड़ी जंग छेड़ दी, और अब फिनलैंड तो शामिल हो गया, आज ऐलान हो गया, कल शामिल हो जाएगा। अब रूस का अगला कदम क्या होगा? रूस का अगला कदम यही होगा कि रूस जो है वो जो नेटो की बाउंड्रीज है उसके पास अपने वेपन्स जो है डिप्लॉय कर सकता है। लेकिन अब क्या रूस के लिए खतरा नहीं होगा? भाई यूक्रेन के साथ मसला तो यही था ना कि यूक्रेन रूस के बॉर्डर से लगा हुआ एक ऐसा देश अगर नेटो में शामिल हो जाता है तो उसकी संप्रभुता के लिए खतरा है। फिनलैंड का भी तो बॉर्डर तकरीबन 1300 किलोमीटर का रूस के बिल्कुल साथ लगता है। हाँ, मतलब ये रूस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ये स्टेप हुआ है और इससे रूस को और मतलब चिंता होगी अपनी सिक्योरिटी के बारे में।
अब वो ये देखेगा कि नेटो जो है वो फिनलैंड में किस तरह के हथियार जो है वो डिप्लॉय करता है। अगर मान लीजिए वो न्यूक्लियर वेपन्स इस तरह की बात वो करता है वहां पर डिप्लॉय, योगेश जी, और स्ट्रेटेजिक वेपन्स करता है जी, तो फिर रूस उसी हिसाब से रिएक्ट करेगा।